सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द डार्क। द डार्क 2018 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर का नाम है जस्टिन पी लेंच। ये एक हॉरर ड्रामा फिल्म है और जब मैंने ये मूवी देखी तो ये मुझे बहुत डिफरेंट लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर से सामान ले रहा होता है और बहुत जल्दी में होता है और वो एक मैप में एक जगह को ढूंढने की कोशिश भी कर रहा होता है। उस जगह का नाम होता है डेविल्स डेन। स्टोर का मालिक उसे उस जगह का पता बताता है और एक और चीज बताता है कि जो भी उस जगह पे जाता है वो वहां से कभी भी वापस नहीं आता। तभी टीवी पे एक न्यूज आती है जिसमें हमें पता चलता है कि वो आदमी वांटेड है और वो आर्म्ड भी है और उसे पुलिस ढूंढ रही है। और उस आदमी का नाम होता है जोसेफ हॉफर और वो एक क्रिमिनल भी होता है। उसी टाइम वो स्टोर के मालिक को शूट करता है और वहां से चला जाता है डेविल्स डेन की तरफ। वहां पर डेविल्स डेन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जिसमें बताया जाता है डेविल्स डेन में एक मॉन्स्टर रहता है जो कि लोगों की फ्लैश खाता है और वहां जो भी जाता है वो कभी भी लौट के वहां से वापस नहीं आता। तभी उस जगह का नाम डेविल्स डेन पड़ा। हॉफर जैसे ही डेविल्स डेन में पहुंचता है तो उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। जैसे ही वो चेक करने के लिए बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक कांटा है। वो उस कांटे को रख लेता है और आगे बढ़ने लगता है। आगे जाके उसको एक अबेंडेंड घर दिखता है। वो उस अबेंडेंड घर के अंदर जाता है। उस अबेंडेंड घर के एक रूम में बहुत सारी पेंटिंग लटकी होती हैं। वहां पर एक बेड भी होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वहां कोई रहता हो। और जैसे ही हॉपर वहां पे आराम करने की कोशिश करता है तब उसे कुछ आवाजें आती हैं जैसे कि कोई अंदर आ रहा हो। हॉफर को दीवार में एक छेद दिखता है जिससे कि वो बाहर झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बाहर झांकता है तो उसके ऊपर कोई कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। फिर हॉफर अपनी सारी गोलियों से उस कुल्हाड़ी के ऊपर हमला करता है मगर फिर भी वो कुल्हाड़ी हिल रही होती है। इससे ये पता चलता है कि हॉफर की चलाई हुई गोलियों से वो आदमी नहीं मरा है और जो भी उस दीवार के पीछे है वो जिंदा है। इसके बाद हॉफर अपनी जान बचा के वहां से भागने की कोशिश करता है मगर जैसे वो वहां से भागता है उसके पैर में एक कील घुस जाती है जिससे कि हॉफर भाग नहीं पाता। वो अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा होता है और हॉफर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और तभी वो अनजान आदमी हॉफर के ऊपर उस कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और वो मर जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है जिसने भी हॉफर को मारा है वो एक लड़का नहीं एक लड़की है और उसकी शक्ल बुरी तरह बिगड़ी हुई है और बहुत ज्यादा भयानक लग रही है। उसके बाद वो लड़की उसे घसीट के अपने घर के पास ले जाती है और उसका फ्लैश खाती है और उसके बाद वो कांटा लेके दोबारा उसी जगह रख देती है जिससे हम सबको ये पता चलता है कि वो लड़की अपने शिकार के लिए ट्रैप सेट करती है जिससे कि वो अपने शिकार को आसानी से मार सके। फिर उसके बाद वो लड़की हॉफर की गाड़ी चेक करने लगती है जिसमें कि उसे एक लड़का मिलता है। उसके बाद जैसे ही वो लड़की उस लड़के को मारने ही वाली होती तभी उसे पता चलता है कि ये लड़का अंधा है और इसके बाद वो उसे नहीं मारती। उसके बाद वो लड़का जोर जोर से हॉफर का नाम चिल्लाने लगता है। इसके बाद किसी तरह वो लड़की उसे शांत कराती है और पहनने के लिए कपड़े देती है क्योंकि ही पिस्ड ऑन हिज पैंट्स। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर डेविल्स डेन में आता है हॉफर को ढूंढते हुए। फिर जैसे ही वो डेविल्स डेन में आता है उसे हॉफर की एक गाड़ी दिखती है। जैसे ही वो हॉफर की गाड़ी के पास जाता है वो लड़का उसे मिल जाता है और उस लड़के का नाम होता है एलेक्स। और एलेक्स को हॉफर ने किडनैप किया होता है और बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया होता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर एलेक्स से पूछता है कि हॉफर कहाँ है तो वो बोलता है कि वो घर में है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि हॉफर कहाँ होता है और उस लड़की ने उसे झूठ बोला होता है कि वो उसे छोड़ के चला गया है क्योंकि वो लड़की उसे बताना नहीं चाहती थी कि उसने हॉफर को मार दिया है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर जाता है और वो लड़की फिर से उस पुलिस ऑफिसर पे भी अटैक कर देती है। वो उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है और उसका गला काट देती है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मर जाता है मगर मरने से पहले वो पुलिस ऑफिसर अपना बैकअप बुला चुका होता है। इसके बाद वो लड़की एलेक्स के पास जाती है कि वो एलेक्स को भी मार सके। वो एलेक्स को बताती है कि जोसेफ मर चुका है मगर ये चीज एलेक्स मानने के लिए राजी ही नहीं होता। उसके बाद जैसे ही वो एलेक्स को मारने लगती है वो रुक जाती है एलेक्स का डर देख के। फिर एलेक्स उसे बताता है कि उसके पास एक नंबर है, अगर जोसेफ मर चुका है तो वो उस पर कॉल करना चाहता है। एलेक्स लड़की को ये भी बताता है कि जोसेफ के दोस्त यहाँ आते ही होंगे और वो उस लड़की को मार देंगे।
और एलेक्स उस लड़की को ये भी बताता है कि जो वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है और वो प्रॉमिस भी करता है। और जब वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो एलेक्स उस लड़की को अपना नाम बताता है। इसके बाद वो लड़की उसको बताती है कि इस जंगल में एक कर्स फैला हुआ है। इस जंगल में एक मॉन्स्टर है जो कि लोगों की फ्लैश खाता है। उस मॉन्स्टर के दांत इतने नोकीले हैं वो किसी की भी फ्लैश खा सकता है। दोस्तों, वो अपना ही इंट्रोडक्शन दे रही होती है बट इनडायरेक्टली। इसके बाद वहाँ पुलिस अपने डॉग्स के साथ आ जाती है और वो लड़की और एलेक्स एक गुफा में छुप जाते हैं। फिर अचानक से एक डॉग उस गुफा के पास आ जाता है। इसके बाद वो लड़की अपना डरावना चेहरा उस डॉग को दिखाती है और डराती है। इसके बाद वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एलेक्स और वो लड़की उस गुफा में ही रात बिताते हैं और उनके बीच बहुत बातें होती हैं। एलेक्स उसको बताता है कि जो उसकी आंखें हैं वो हॉफर ने ही जलाई थी और एलेक्स ये भी बताता है कि हॉफर उसे बहुत टॉर्चर किया करता था और हॉफर ने उसके ऊपर कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी लगा रखे थे जिसे वो फॉलो करता था। और एलेक्स ये भी बताता है कि वो मॉन्स्टर पे यकीन करता है क्योंकि हॉफर उसके लिए एक मॉन्स्टर ही था। उसके बाद वो लड़की उस एलेक्स को अपना नाम बताती है, मीना, और इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। इसके बाद मीना को एक नाइटमेयर आता है जिसमें कि वो देखती है कि उसका मॉम का बॉयफ्रेंड उसका रेप कर रहा होता है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करती है वो उसको पकड़ के उसके मुंह पर एक चीज से हमला करता है जिससे उसका मुंह बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसकी शक्ल बहुत बुरी तरह बिगड़ चुकी होती है। उसके बाद वो उसको घर के बाहर ले जाता है और एक जमीन में गाड़ देता है। इन सब के बाद मीना की आंख खुल जाती है। उसके बाद वो एलेक्स के लिए खाना लेने बाहर जाती है जिसमें वो देखती है 3 आदमियों को जो कि हॉफर और एलेक्स को ही ढूंढने आए होते हैं। उसके बाद मीना उन लोगों को बात करते हुए देखती है जिसमें कि वो लोग कह रहे होते हैं कि उनका काम इतना ही है कि वो हॉफर और एलेक्स को पुलिस के हवाले कर सके, जिसके बाद वो पुलिस से पैसे ले सकते हैं। बाद मीना को पता चलता है कि पुलिस वालों ने हॉफर और एलेक्स के ऊपर एक रिवॉर्ड रखा होता है और जो भी उसके आसपास के टाउन वाले होते हैं वो उस रिवॉर्ड के लिए एलेक्स और हॉफर को ढूंढ रहे होते हैं। ये सब सुन के मीना एलेक्स को जंगल के पास छोड़ देती है जिससे कि वो तीनों उसको देख सके और एलेक्स को अपने घर ले जा सके। वो तीनों एलेक्स को देखते हैं और अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं मगर इस चीज से एलेक्स बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा होता है और फिर एलेक्स बहुत तेज से मीना का नाम चिल्लाने लगता है। इसके बाद इन तीनों आदमी से एक आदमी बोलता है कि ये नाम उसने पहले सुना है और बहुत पहले एक इसी नाम की लड़की यहाँ से गायब हो गई थी। ये सब सुन के एलेक्स समझ जाता है कि जो मॉन्स्टर है वो कोई और नहीं मीना ही है और इसके बाद मीना वहां आ जाती है और एक आदमी को मार देती है। वो दूसरे आदमी से लड़ने लगती है जिससे वो जख्मी हो जाती है मगर वो उसे भी मार देती है और जो तीसरा आदमी है वो उसकी फोटो खींच के वहां से भागने लगता है और वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। उसके बाद मीना उसका फोन ले लेती है और वो फोन लेके एलेक्स को देती है। मीना एलेक्स को वो नंबर डायल करने के लिए कहती है जिसकी वो बात कर रहा था। एलेक्स उस नंबर पे फोन मिलाता है मगर वो कुछ भी बात नहीं करता क्योंकि मीना के साथ एलेक्स को बहुत अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि वो दोनों एक ही एज के होते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद वो दोनों एक घर में जाते हैं कि वो कुछ खा सकें। उस घर में एक बूढ़ी औरत होती है जो कि एक बंदूक उन दोनों पे तान देती है। इसके बाद एलेक्स चाकू लेके उस बुढ़िया को मार देता है और उसके बाद मीना एलेक्स को एक सूप देती है पीने के लिए। ये घर एक फैमिली का होता है जो कि हॉफर और एलेक्स को ही ढूंढने गए थे और उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को वहीं छोड़ दिया था, वही बूढ़ी माँ जिसको एलेक्स ने चाकू से मार दिया था। क्योंकि अब एलेक्स से मीना बहुत ज्यादा अटैच होने लगती है तो वो अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखने लगती है जैसे कि उसको कुछ फील होना, दर्द महसूस होना और उसका चेहरा सुधरना। इसके बाद वो एलेक्स को देख के सूप पीने की कोशिश करती है मगर वो सूप नहीं पी पाती क्योंकि उसको ह्यूमन फ्लैश खाने की आदत होती है। इसके बाद वो फोन लेके वही नंबर डायल करती है जो एलेक्स ने डायल किया होता है। एलेक्स की माँ फोन उठाती है जो कि बहुत रो रही होती है जिसका पता चलता है कि ये नंबर एलेक्स की माँ का होता है जो कि एलेक्स को ढूंढ रही होती है। मीना कुछ भी नहीं बोलती और उसके बाद वो सो जाती है। और इसके बाद मीना को एक और नाइटमेयर आता है जिसमें कि वो अपने आप को कहीं गड़ा पाती है। उसके बाद जैसे ही वो वहां से निकलती है फिर वो अपनी माँ को मार देती है और उसके बाद मॉन्स्टर बन जाती है। फिर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि एलेक्स को कुछ लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। वो गाड़ी का पीछा करती है और किसी तरह उस गाड़ी का एक्सीडेंट करा देती है जिससे कि वो सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद उसमें से एक औरत पुलिस को कॉल करती है जिसको मीना देख लेती है मगर वो उसे कुछ भी नहीं करती। सो इसके बाद हमें ये पता चलता है कि मीना अब लोगों को मार नहीं रही होती और उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा होता है। इस एक्सीडेंट में एलेक्स को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और वो अपनी माँ को बुला रहा होता है। फिर मीना एलेक्स से कहती है कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वो एलेक्स को वहीं छोड़ देती है। इसके बाद पुलिस आके एलेक्स को उसके घर पहुंचा देती है।
अपने घर वापस जाकर भी एलेक्स सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रहा होता है, मीना का। और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, मीना अपने अबेंडेड घर में जाती है और सामान लेके निकल जाती है। और रोड पे जाते समय एक लेडी मीना को लिफ्ट देने की कोशिश करती है और वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि मीना का फेस पूरी तरह ठीक हो चुका है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइज, ये थी इस मूवी की स्टोरी और ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।